अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल हुमाज़ मेन्यू को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हुमाज़ मेन्यू। कैसे हैं आप सब? आज हम मज़ेदार खट्टी मीठी इमली की चटनी बना रहे हैं जो कि हम गुड़ से बनाएंगे। आप शुगर से भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। ये देखें कितनी मज़ेदार सी चटनी बनी है हमारी। और इसको बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम इमली ली है और उसे गर्म पानी में सोख कर दिया है। और अब मैं इसको, जब ये अच्छी तरह सोख हो गई है, अब मैं इसका ये सारा पानी जो है वो छन्नी में डालकर और ड्रेन कर लूँगी। जो भी पल्प और उसके अंदर जो भी इसका गूदे का जो भी सब कुछ होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। और गुठलियाँ निकालने के बजाय इस तरह से आसान हो जाता है। हम इसको अच्छी तरह से सब ड्रेन कर लेंगे जितना भी इसका पल्प है। इमली की चटनी को मैं प्रिजर्व करने के लिए और काफ़ी दिन तक इस्तेमाल करने के लिए, ख़राब होने से बचाने के लिए आपको कुछ टिप दूंगी, तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बहुत कारगर टिप्स हैं। अब मैंने जो भी बचा हुआ गूदा था, गुठलियाँ थी, उनको दोबारा मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से मसल के और बाकी भी इसका पल्प जो है वो निकाल के और वो भी मैंने डाल दिया है और उसको चूल्हे पे पकाने के लिए रख दिया है। जब थोड़ी सी गर्म हो गई, पकनी शुरू हो गई, तो फिर मैंने इसके अंदर 300 ग्राम गुड़ भी डाल दिया है। आप बराबर भी ले सकते हैं, थोड़ा कम भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अगर आपको मज़ीद कुछ मीठा मज़ीद डालना हो तो आप 1-2 टेबल स्पून वाइट शुगर भी इसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि गुड़ का जो है टेस्ट वो थोड़ा कम मीठा होता है। इसको हम पकाएंगे और मेल्ट करते रहेंगे कम से कम 5 से 10 मिनट तक। ये देखें थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, इसके अंदर गुड़ मेल्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर पिसी लाल मिर्च डालेंगे 1/2 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा डालेंगे 1/2 टीस्पून, सौंठ या जिंजर पाउडर डालेंगे 2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, काला नमक 1/2 टीस्पून और चाट मसाला जो मैं अभी डालूँगी वो भी 1/2 टीस्पून। चाट मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार चाट मसाला है। इसको हम पकाने रख देंगे कम से कम 5 से 7 मिनट मज़ीद और पकाएंगे, थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। और इसको प्रिजर्व करने के लिए, एक तो आप इसको स्टोर करने के लिए जब ये तैयार हो जाए इसको खाली जार में रखें, ड्राई करके, बिल्कुल ड्राई जार हो, और फिर उसको साफ़ करके बिल्कुल ड्राई करके उसके अंदर उठा के रखिए फ्रिज के अंदर। जब भी आपको यूज़ करनी हो तो साफ़ ड्राई स्पून यूज़ करें और दोबारा यूज़ किया हुआ स्पून जो है वो जार में ना डालें। जितनी इस्तेमाल करनी है उतनी ही किसी बाउल में निकालें और जार को डायरेक्ट जो है वो टेबल पर ना रखें या दस्तरखान पे, बल्कि बाउल में निकाल के यूज़ करें। और सबसे अहम टिप ये है कि जो भी चटनी आपकी बच रही है, अगर ज़्यादा निकाल ली है तो उसको दोबारा जार में ना डालें, बल्कि उसे वैसे ही ढक के रखें और इसको फ्रिज में उठा के रखें। इन बातों पे अमल करके आप इसको काफ़ी दिन तक स्टोर कर सकेंगे। हमारी चटनी जब थोड़ी सी गाढ़ी हो गई तो हमने इसे ठंडा कर लिया। ठंडे होकर भी ये थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनती है। लुत्फ़ उठाएं रमज़ान में। फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।